हे गाइस व्हाट्स अप। मैं हूं हमजा सादिक और आज हम बात करने वाले हैं Realme 6 और Redmi Note 9s की। ये दो बेहतरीन फ़ोन्स हमें 40,000 की रेंज में देखने को मिल जाते हैं और आज हम करेंगे इनका डायरेक्ट कंपैरिजन और देखेंगे कौन सा फ़ोन हमें बेटर मिलता है, कौन सा फ़ोन बेटर साबित होता है और आपकी क्या किस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा फ़ोन बेटर देखने को मिल जाता है। आज हम इनका डायरेक्ट हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे हमें कौन सी डिवाइस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है और कौन सी डिवाइस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। तो विदाउट फर्दर अडू इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, इनके बॉक्स में हमें क्या देखने को मिल जाता है और इसके अलावा हमें और इनके साथ क्या क्या कैमरा, क्या क्या बैटरी और क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो आइए बात स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो Realme पे जो हमें बिल्ड देखने को मिलती है वो ग्लास नहीं है, वो ग्लास्टिक है, जो प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर बना के बनाते हैं आजकल मैन्युफैक्चरर्स मिड रेंज डिवाइसेस में। तो ये प्योर ग्लास नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बैक पे हमें कैमरास देखने को मिल जाते हैं। एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल जाता है बैक पे, जिसमें अजीब सी ये लाइंस आ रही हैं जो कि रियल में देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। कैमरा शायद ना दिखा पाए इस चीज़ को। उसके अलावा इसके स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स इसके आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसके टॉप पे कुछ भी नहीं है और इसके लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं और स्लॉट्स देखने को मिल जाती हैं, साथ में मेमोरी कार्ड स्लॉट भी। ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें आपको राइट साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम रॉकर्स लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत इशू साबित होता है। मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स राइट साइड पे आपको देते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको इससे यूज टू होने में। उसके अलावा इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर स्पीड की बात की जाए तो वो बहुत फास्ट है और वो बहुत एक्यूरेट भी है। उसके अलावा अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया और बहुत स्लिम, बहुत खूबसूरत और बहुत बेजललेस स्क्रीन है। फ्रंट पे कॉर्नर सेल्फी कटआउट कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है हमें, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा इसके डिज़ाइन के बारे में इतना ही था। अगर हम बात कर लें अब Redmi के डिज़ाइन के बारे में, Redmi Note 9s के डिज़ाइन के बारे में, तो दिस इज़ समथिंग एल्स। ये फुली ग्लास डिज़ाइन में हमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट और बैक ग्लास का है, साइड इसकी प्लास्टिक की हैं। तो उसके अगर हम डिज़ाइन में देखें तो मेरे ख्याल में ये Realme से काफ़ी सुपीरियर है, जस्ट बिकॉज इट्स ग्लास। उसके अलावा अगर बात कर लीजिए तो इसके वॉल्यूम रॉकर्स राइट साइड पे हमें देखने को मिलती हैं। पावर फिंगरप्रिंट स्कैनर राइट साइड पे देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत तेज़ है। उसके अलावा नीचे हमें इसकी USB टाइप सी चार्जिंग स्लॉट और हेडफोन जैक और उसके साथ स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। लेफ़्ट पे बात कर लें तो सिर्फ सिम स्लॉट देखने को मिल जाती हैं। अगर आप टॉप पे देख लें तो आपको राइट साइड पे माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। IR ब्लास्टर के बारे में अगर मज़ीद बात करें तो ये Realme में हमें देखने को नहीं मिलता। तो उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें Realme में देखने को नहीं मिलती वो है इसकी नोटिफिकेशन LED। नोटिफिकेशन LED Redmi Note 9s में लगाई गई है। Realme वाले किसी वजह के तहत Realme के फ़ोन्स में नोटिफिकेशन LED नहीं दे रहे, जो कि मुझे बहुत बुरी बात लगती है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे हम कंप्लेन कुछ खास कर नहीं सकते, क्योंकि Realme ने हमें बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर सिर्फ डिज़ाइन की बात करें तो मेरे ख्याल में यहाँ Redmi Note 9s जीत जाता है। Redmi का डिज़ाइन बहुत बेहतर है और साइज़ भी ठीक ठाक है, काफ़ी बड़ा है, 6.67 इंचज़ की स्क्रीन है। लेकिन ये है कि जिस बिकॉज इसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, ये मेरे ख्याल में डिज़ाइन वाइज विनर है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्क्रीन की। स्क्रीन की अगर बात की जाए तो दोनों में 1080p के LCD पैनल्स लगाए गए हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस यहाँ में देखने को मिल जाता है साइज़ के अलावा। साइज़ में डिफरेंस ये है कि 6.5 इंच आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं Realme में और 6.67 इंचज़ आपको देखने को मिल जाते हैं
Redmi Note 9S में। लेकिन जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो है Realme का रिफ्रेश रेट स्क्रीन का। Realme की स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ के रेट को सपोर्ट करती है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको इस रेंज में कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 90 हर्ट्ज़ स्क्रीन रेट का ऑप्शन और 60 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रेट का ऑप्शन। 60 हर्ट्ज़ ऑटोमेटिकली बैटरी कम कंज्यूम करेगा, लेकिन 90 हर्ट्ज़ बहुत स्मूथ है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आप 60 हर्ट्ज़ पे आपके लिए वापस जाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो Realme स्क्रीन के मामले में नंबर ले जाता है। Redmi की स्क्रीन बेशक बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत है ओवरऑल अगर साइज़ की बात की जाए, लेकिन Realme जस्ट बिकॉज 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, Realme यहाँ पे बाजी मार जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कैमरास की बात की जाए तो Realme से स्टार्ट कर लेते हैं। Realme के अगर मेन सेंसर की बात की जाए तो इसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है। 64 मेगापिक्सल के बाद आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे इसके कैमरा टेस्ट में। उसके बाद इसमें तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और चौथे नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है इसका 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो कि पोर्ट्रेट मोड और दूसरी चीज़ों के लिए डेप्थ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। परफॉर्मेंस के बारे में, कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करते हैं। अगर हम Redmi की बात कर लें तो Redmi में हमें मेन सेंसर देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मुझे Redmi के अल्ट्रा वाइड सेंसर की परफॉर्मेंस Realme के अल्ट्रा वाइड से बेहतर लगी, लेकिन उसमें यह भी हो सकता है कि Redmi की स्क्रीन क्योंकि काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है तो हो सकता है कि वो स्क्रीन ज़्यादा अच्छी दिखा रही हो और एक्चुअल में वो रिजल्ट्स काफ़ी सिमिलर हों। लेकिन लो लाइट में मैं ये बताता चलूँ कि लो लाइट में अल्ट्रा वाइड सेंसर की परफॉर्मेंस Redmi में काफ़ी बेहतर थी और Realme में काफ़ी स्ट्रगल किया उसने। उसके बाद इसमें हमें देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर। सिमिलर अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 48 मेगापिक्सल लिखा गया है। ये एक ज़बरदस्त किस्म का कैमरा दिया गया है Redmi में और Realme में भी। दोनों में आपको अगर डेली लाइफ की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Realme का कैमरा बेहतर फील होगा क्योंकि 64 मेगापिक्सल लगाया गया है। उसके अलावा ये है कि काफ़ी फास्ट, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल बात करें तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 19-20 वाली बात है। तो कैमरा में मैं इन दोनों को इवन ही रेट करूंगा, क्योंकि अगर अल्ट्रा वाइड की बात करें तो वो Redmi का मुझे बेहतर लगा, लेकिन अगर मेन कैमरा की बात करें तो वो Realme का बेहतर लगा। तो ये था इनका कैमरा कंपैरिजन। कैमरा में इनको मैं बराबर ही रेट करूंगा। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो Realme में हमें Helio G90T देखने को मिल जाता है और अगर बात करें Redmi की तो Redmi में हमें देखने को मिल जाता है Snapdragon 720G। तो जो Helio इसमें लगाया गया है Realme में, जो Helio देखने को मिलता है हमें Realme 6 में, वो Helio G90T है और उसकी परफॉर्मेंस हमें लास्ट ईयर Redmi Note 8 Pro में देखने को मिली थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। PUBG ये एक्सट्रीम सेटिंग्स पे चला लेता है स्मूथ में, जबकि Redmi ये मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन उसके अलावा अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए डेली लाइफ में तो आई थिंक दे आर इवनली मैच्ड, बराबर का हिसाब किताब है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Realme आगे निकल जाता है, लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो Redmi आगे निकल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी मैं इनको इवनली ही रेट करूँगा। आपको डेली लाइफ में कोई ख़ास परफॉर्मेंस का फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बराबर का सीन है इन दोनों में। इस चीज़ के बारे में भी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि Realme में 4 GB रैम आती है और Redmi में 6 GB रैम आती है। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। रियल लाइफ में अगर आप डेली लाइफ की बात करें तो इतना कोई ख़ास फ़र्क फील नहीं होता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि फ़र्क है तो कभी ना कभी आपको जाके फील ज़रूर होगा। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से दोनों डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, एज पर्सनल डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क देखने को मिला नहीं है 4 और 6 GB की रैम में। लेकिन फ़र्क बताना ज़रूरी है ताकि ऑडियंस को पता हो कि ऑडियंस क्या परचेज़ कर रही है। बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की, जो कि है इनकी बैटरीज़। अगर हम बैटरीज़ की बात करें चार्जिंग स्पीड के बगैर तो आई थिंक हमें वो काफ़ी अनफेयर हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें इनके बारे में बात करनी है तो हम इनकी बैटरी के साथ साथ इनके चार्जिंग स्पीड की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो Realme हमें देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। जो हमें Redmi देखने को मिल जाता है वो हमें देखने को मिल जाता है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ।
तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 30 वाट तकरीबन 1 घंटे में आपको 0 से 100% का चार्ज देता है और आधे घंटे में आपको एक दिन की बैटरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप 18 वाट की चार्जिंग की बात करें, स्पेशली कंसिडरिंग कि रेडमी की बैटरी 5000 mAh की लगाई गई है, जो कि रियलमी से 700 mAh ज़्यादा है, तो उस वजह से हमें मेजर डिफरेंस ये देखने को मिलता है, तकरीबन चार्ज होने में 2.25 से 2.5 घंटे, इवन 2.25 घंटे लग जाते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल सीन हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ़ोन के साथ जाते हैं। इस मामले में आप किसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मेन चीज़ होती है ज़्यादा बैटरी परफॉर्मेंस, ताकि वो एक ही दफ़ा रात को चार्ज करें और फिर उसे पूरा दिन या 2 दिन भी इस्तेमाल करें, क्योंकि रेडमी आपके 2 दिन निकाल जाता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जिसको फास्ट चार्जिंग ज़्यादा पसंद है, जो आप आधे घंटा चार्ज पे लगा के अगर आप उसको यूज़ करना चाहें, तो मेरे ख्याल में आपको रियलमी के साथ जाना चाहिए। तो बैटरी की बात को कंक्लूड करते हैं ये कह के कि अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि बैटरी आधा घंटा चार्ज करके आप पूरा दिन इस्तेमाल कर सकें, तो आपको रियलमी 6 के साथ जाना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं लॉन्गर बैटरी लाइफ की, जो आपके एक दफ़ा चार्ज करके 2-2 दिन तक निकाल जाए, तो वो आपका है रेडमी नोट 9S। अगर सम अप करना चाहूँ तो सम अप आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो रियलमी की तरफ आप जा सकते हैं, अगर आपको बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप रेडमी की तरफ जा सकते हैं। तो मैं आपके लिए ज़रा चॉइसेस क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा आसान कर देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो, आपका डिज़ाइन आपकी मेन प्रेफरेंस है, और उसके साथ साथ आपकी जो एक और मेन प्रेफरेंस है वो ये है कि जो आपकी नोटिफिकेशन LED हो, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वो बहुत अनोइंग हो जाता है अगर नोटिफिकेशन LED ना हो, नोटिफिकेशन ना पता चल रहे हो कि आए हुए हैं। उसके अलावा ये है कि वॉल्यूम रॉकर भी आपको सही जगह पर मिल जाए, तो आप रेडमी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नई चीज़ों के शौकीन हैं, आपको स्मूदर परफॉर्मेंस चाहिए, स्मूदर डिस्प्ले चाहिए, और उसके अलावा जो फास्ट चार्जिंग है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग, आप जल्दी जल्दी उसको चार्ज करना चाहते हैं, और उसके अलावा आप एक थोड़ा सा छोटा फ़ोन चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको रियलमी 6 के साथ जाना चाहिए। तो ये थे मेरे ख़यालात, ये थे मेरा कंपैरिजन। उसके अलावा मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, अगर आपके कोई सवालात हों, कोई आप कुछ और जानना चाहते हो, तो आप क्वेश्चन करके मेरे से पूछ सकते हैं। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।